ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 2026 में कब है और इस बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत दिलचस्प जानकारी है बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के। तो आज आप इस चर्चा को अंत तक जरूर सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी इसके माध्यम से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 2026 में 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ेगी। यह गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं और उनमें से एक इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षक, यह पवित्र दिवस विश्व भर में लाखों बौद्धों और आध्यात्मिक साधकों के द्वारा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है वैशाख या बुद्ध जयंती, यह पर्व पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। पूर्णिमा वैशाख का जो माह है उसकी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और यह दिन समर्पित है शांति, करुणा, दान और आध्यात्मिक चिंतन वे मूल्य जिनका उपदेश देने में गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर दिया। भक्त मंदिरों में जाते हैं, इस दिन प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों में इस त्योहार का बहुत विशेष महत्व होता है। नेपाल में स्थित लुम्बिनी उनकी जन्म भूमि है साथियों। बोध गया वह स्थान है जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ वह स्थान है जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर उनका अंतिम विश्राम स्थल है। बुद्ध पूर्णिमा के दौरान इन तीर्थ स्थलों पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बौद्ध समाज बुद्ध पूर्णिमा को बहुत उत्साह और उमंग के साथ ही मनाएगा और बुद्ध पूर्णिमा 2026 की जो है वैशाख माह में, मैंने जैसा कहा कि पड़ रही है। पूर्णिमा की चमकदार रात में ये इसका एक अलग ही दृश्य होता है देखने वाला। एशियाई चंद्र सौर पंचांग के अनुसार यह आमतौर पर अप्रैल और मई में ही पड़ता है। यदि कोई लीप वर्ष होता है तो बुद्ध पूर्णिमा जून में भी आ जाती है। नेपाल और भारत में बौद्ध लोग उत्सव मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन और इस बार भी 1 मई 2026 को ऐसा होगा। साथियों, वैशाख पर्व जो है गौतम बुद्ध के जन्म का उत्सव है। एक तरीके से उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है जो जीवन के 3 प्रमुख अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए 2026 के अनुसार जाने के बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा महत्व, इतिहास और अन्य जानकारी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि हमने आपको भी बताया भी है कि 1 मई 2026 के दिन शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन इनकी 2588वीं जयंती है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा है या बुद्ध जयंती, जो भी आप कहना चाहें या जो समझना चाहें। और ये पूर्णिमा तिथि जो है आरंभ हो जाएगी 30 अप्रैल 2026 की रात्रि के 9:12 पर, समाप्त होगी 1 मई 2026 की रात्रि के 10:53 पर। साथियों, गौतम बुद्ध थे कौन, ये भी एक प्रश्न है जानने वाला, समझने वाला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध जो हैं, धर्म जो है बौद्ध धर्म, जो जिसके नाम से जिसको हम जानते हैं सभी लोग, बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध लोग मनाते हैं जो इस धर्म में जिनका विश्वास है, जो इस धर्म में जिनकी आस्था है, वो लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस उत्सव को मनाते हैं। और अगले भाग में हम आपको गौतम बुद्ध के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध ने लोगों को क्या शिक्षाएं दी हैं, इस पर भी बात होगी। सिद्धार्थ गौतम अपने बचपन में गौतम बुद्ध को जानते थे और उनका जन्म राजा सुद्धोधना के महल में हुआ था। साथियों, सिद्धार्थ गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक महान शिक्षक, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी थे। इतिहासकारों की अगर बात करें तो उनके अनुसार वे कहीं बीच में थे, किस शताब्दी के 3000 और 2000 ईसा पूर्व। हालांकि हम निश्चित रूप से बुद्ध की जन्म तिथि के विषय में तो आपको नहीं बता सकते। उत्तर भारत में लोग बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और सारनाथ में अपना धर्म भाषण देने से पहले सत्य की खोज में कई वर्षों तक ध्यान में भी उन्होंने बिताए थे। अब आपसे बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के इतिहास के विषय में। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है साथियों कि भगवान बुद्ध जो है 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कहीं थे, उनका अस्तित्व था, यानी कि वो मौजूद थे। हालांकि उनके जन्म और परिनिर्वाण की सही तारीख और समय तो अभी अज्ञात ही है। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें अब गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके जन्म से बहुत पहले ही लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी, विशेष रूप से जो ज्योतिषी थे, महान ज्योतिषी थे कुछ, उन्होंने, कि वे एक महान व्यक्ति बनेंगे और एक महान राजा या ऋषि बनेंगे। सिद्धार्थ के माता पिता ने उनका पालन पोषण राजसी सुख सुविधाओं के साथ किया
तथा 20 वर्ष की आयु तक उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की जो कठिनाइयां होती हैं उनसे भी दूर रखा। 29 वर्षीय राजकुमार ने बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के संपर्क में आने के बाद जब इन चीजों का उनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हुआ और समझ आई, फिर उन्होंने अपने शाही महल को छोड़ने और सभी दुखों का कारण जानने के मिशन पर निकलने का वहां से निर्णय ले लिया। आने वाले वर्षों में उन्होंने अन्य शिक्षाओं पर भी गौर किया, लेकिन मुक्ति पाने में असफल रहे, जब तक कि एक रात वे ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं पहुंच गए और जब वे जागे तो उन्हें वे सभी समाधान मिल चुके थे जिनकी उन्हें तलाश थी। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम, जो उस समय 35 वर्ष की आयु में थे, बुद्ध के रूप में विकसित हुए, जिन्हें जागृत व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, उन्होंने अपने शेष जीवन में दूसरों को ज्ञानोदय का और मार्गदर्शन करने के लिए धर्म के बहुत उपदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और किंवदंती के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष सभी वर्ष के एक ही दिन हुए थे। इस संयोग के कारण बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। मई 1960 में विश्व बौद्ध संघ ने बुद्ध के जन्म की वर्षगांठ मनाने के लिए वैशाख पूर्णिमा के पहले दिन को ही चुना। बुद्ध पूर्णिमा इन स्थानों पर मनाई जाती है। कहां कहां पर मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा 2026 का जो त्योहार मनाया जा रहा है, बोध गया, सारनाथ जी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख इत्यादि में मनाया जाएगा। दुनिया भर में बौद्ध और विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो बुद्ध पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको पर्व को मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा विभिन्न स्थानों पर मनाई जाएगी साथियों, और इस अवसर पर आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। बोध गया वह स्थान है साथियों जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की शिक्षा दी है। बोध गया यह लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से भी एक है। श्रद्धालु महाबोधि मंदिर के दर्शन करते हैं, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दौरान दुनिया भर में लोग बोध गया में एकत्रित होते हैं, दुनिया भर के लोग, और धार्मिक उपदेश और प्रवचन करते हैं। लद्दाख में कैसे होता है? इस शुभ दिन को मनाने के लिए लद्दाखी लोग विभिन्न प्रकार के उत्सवों में भाग लेते हैं, जिनमें ध्यान, बौद्ध ग्रंथों पर आध्यात्मिक चर्चा, प्रार्थना और बुद्ध के जीवन के विषय में संवाद भी शामिल है। किसी विशेष धर्म के प्रति उनकी निष्ठा चाहे जो भी रही हो या जो भी हो, लोग उन मठों में जाते हैं जिन्हें भिक्षु फूलों से सजाते हैं। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में सागा दावा बुद्ध पूर्णिमा मनाता है, जिसे बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ त्सुक लाखांग पैलेस मठ की पवित्र पुस्तक लेकर चलने वाले भिक्षुओं को सींग और ढोल की ध्वनि के साथ जुलूस निकालते हुए भी देखा जा सकता है। कई मठों में लोक नृत्य प्रदर्शन है वो आयोजित किए जाते हैं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थयात्रियों के लिए एक अन्य पवित्र स्थान सारनाथ भी है। इस महान स्थान पर बुद्ध के अवशेषों को जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। सारनाथ में लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। शाकाहारी भोजन, प्रसाद और भजन गायन इत्यादि होते हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश एक और ऐसा तीर्थ स्थल है जहां धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा लाने और पवित्र अनुष्ठान करने के लिए एकत्र होते हैं। थेरवाद और बौद्ध मठ से लेकर त्रिशूलिंग मठ तक भक्तगण आध्यात्मिक महत्व के बारे में बौद्ध मंत्रों का जप करते हैं। साथियों, गौतम बुद्ध बौद्ध समुदाय के संस्थापक हैं और इसीलिए हम बुद्ध पूर्णिमा समारोह के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग बुद्ध मंदिर में जाकर फूल अर्पित करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और गौतम बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और सिद्धांतों के विषय में भी प्रचार करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर, वाराणसी में सारनाथ मंदिर और उड़ीसा में धौलागिरी और कई अन्य पवित्र मंदिर भक्तों की भीड़ को आकर्षित करते हैं। इसीलिए इस अद्भुत दिन पर आप इन मंदिरों में जाकर आशीर्वाद अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रत्येक बौद्ध को कुछ नियमों और विनियमों का पालन भी करना होता है, जिसमें दया और अहिंसा का पालन करना विशेष रूप से शामिल है। उन्हें मांसाहार से दूर रहना होता है और कम भाग्यशाली लोगों के प्रति शांति और सद्भावना दर्शाने के लिए सफेद कपड़े भी पहनते हैं। भक्तगण भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नए पुष्पों से सजाते हैं और उन्हें पानी से साफ करते हैं। इसके अतिरिक्त भक्त जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और पैसे भी देते हैं। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में लोग पिंजड़े में बंद पक्षियों या जानवरों को मुक्त करके इस विशेष अवसर का जश्न के रूप में इसको मनाते हैं। तो इस शुभ दिन पर आनंद और खुशी फैलाते हुए लोग खीर या दूध दलिया जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार करते हैं और उन्हें कम भाग्यशाली और अपने दिल के करीब लोगों को भेंट किया करते हैं। इस दिन बहुत से लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आध्यात्मिक मूल से जुड़ने के लिए प्रार्थना और ध्यान का अवसर भी लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध की पूजा करने से अनेक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए बुद्ध पूर्णिमा के लाभों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मंत्रों से लोगों को आंतरिक शांति और सुकून पाने में मदद मिलती है यदि वे अपने जीवन में समस्याओं का सामना
कर रहे हैं। ग्रहों की चाल के नकारात्मक प्रभावों को प्रतिदिन मंत्र जाप करके कम किया जा सकता है और बुध की रुचियों में शामिल है ज्ञान, बुद्धि और प्रबुद्धता। परिणाम स्वरूप इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति की चेतना को बढ़ाने और उसकी बुद्धि को विकसित करने में मिलती है बहुत सहायता। भगवान बुद्ध के नियमित उपासक अक्सर अपनी मौखिक और लिखित संचार क्षमताओं में सुधार होते हुए देखते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान से प्रार्थना करने से शरीर और मन पर शांत प्रभाव पड़ता है, विश्राम को बढ़ावा मिलता है और तनाव का स्तर कम होता है। इसके अतिरिक्त यह एकाग्र मन स्थित विकसित करने में भी सहायता करता है तथा व्यक्ति के सामान्य कल्याण को भी बढ़ा सकता है। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा मनाने का कारण क्या है? बुद्ध पूर्णिमा मनाने का कारण गौतम बुद्ध की जयंती को मनाना है। सिंपल सी बात है, जो एक धार्मिक शिक्षक, मार्गदर्शक, महान नेता और तपस्वी थे। विश्व में बुद्ध पूर्णिमा किन देशों में मनाई जाती है? श्रीलंका, नेपाल, कोरिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया में इसको मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध इस दिन बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत धर्म की शिक्षा देने वाले पहले व्यक्ति थे। बुद्ध पूर्णिमा को मनाने वाले अनुष्ठान क्या हैं? जश्न मनाना। बुद्ध पूर्णिमा हम कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं और शाकाहारी व्यंजन पेश कर सकते हैं, जैसा मैं बता चुका हूं, जिसमें गौतम बुद्ध की जयंती का उत्सव भी शामिल है। बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर है गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सारी जो चर्चा आपके साथ हमने की है, इसका निष्कर्ष एक ही है कि बुद्ध पूर्णिमा नामक एक महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव गौतम बुद्ध के जीवन, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण का सम्मान करता है। जिन समुदायों में बौद्ध आबादी अधिक है वे इस दिन को अधिक धूमधाम से मनाते हैं, परेड, जुलूस और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हुए। सामान्यतः बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के अनुयायियों के लिए एक प्रार्थना, ध्यान और आशीर्वाद प्राप्त करने का यह समय है। साथ ही यह लोगों के एकत्र होने और बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करने का भी समय है। तो आइए हम सब मिलकर 2026 में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण करें। हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बुद्ध पूर्णिमा 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर चैनल पर अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी या और भी भिन्न भिन्न विषयों पर जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे वो भी समय समय पर आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले सकें, तो ये फिर आपके लिए जरूरी है। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसका लाभ लोग ले सकें। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।